इसका समरा हमारे बहुत ही काबिल, फायक और समझदार मुजाहिद पाशा हैं, उनको जाता है और मुफ्ती इरशाद साहब को जाता है। अल्लाह इन सब की मेहनतों और ख्वाहिशों। नमाज नींद से प्यारी है, तो ये जो इंतज़ाम करे, मैं दिल की गहराइयों से मुजाहिद पाशा को, उनकी टीम को, मस्जिद आतीक और मस्जिद अबू बकर को मुबारकबाद पेश करता से 40 दिन नमाज़ पढ़ने पर इनाम साइकिल हासिल किया हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी मैं नमाज़ पढ़ने की कोशिश करूँगा। और आखिर में मैं मुजाहिद पाशा एक्स कॉरपोरेटर ऑफ SDPI और हमारे मोहल्ले के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और हमें ये नमाज़ पढ़कर साइकिल लेने का मौका दिया। मेरा नाम मोहम्मद फौजान, हमें आतिक मस्जिद वाले हमें 40 दिन नमाज़ पढ़े मुजाहिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। 40 दिन नमाज़ पढ़े साइकिल दिए मुजाहिद पाशा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम। ये लोग रास्ता भटक कर बुरे आदतों में, ऐसे लतों में लग जाते हैं कि जिसकी वजह से ये बच्चों को फिर वापस दोबारा सेहतमंद या वो बुरे आदतों से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक्त पर हमने एंटी ड्रग कैंपेन के ज़रिए से कोशिश की थी कि ये लोग जो है इससे बाहर आएँ, तो ये कोशिश एक तरफ जारी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, एक बच्चा जो है कोई एक लत में पढ़ने से पहले अगर हम सोचेंगे कि ये एक बच्चा जो है दीनदार हो जाए, नमाजी हो जाए, बुराई से बच जाए, तब जो है ये बच्चा जो है वो बुरे कामों से रुक जाएगा, जिसके वजह से एक सेहतमंद माहौल भी रहेगा और एक दीनी माहौल भी रहेगा, ताकि जो है मुल्क और हमारे शहर में जो है अमन का, बच्चों के साथ माँ बाप भी सुकून से रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लाकर हमने हमारी एक टीम, यहाँ के मौलाना, यहाँ के उलमा, यहाँ के मुफ्तियाँ सबसे एक मशवरा करें कि क्या हम तरतीब ला सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि बच्चों के अंदर एक उम्मीद जागना है, ये कंपटीशन रखना है, ताकि जो है बच्चे कुछ ना कुछ एक प्राइज़ हासिल कर ये चीज़ों में लग जाए। तो हमने जब मशवरा किया था, हमें एक बात चली कि नमाज़ों का कुछ इंतज़ाम करेंगे। तो 40 दिन की बाद जमात फजर नमाज के साथ कोई बच्चा पढ़ेगा तो उनको एक अच्छे से इनामात से नवाजेंगे बोलकर हमने तय किया। वो इनामात ये थे कि हम बच्चा अगर 40 दिन मुसलसल पढ़ेगा, बिना एक दिन छोड़े, उसको जो है अच्छी सी ऊंदा एक साइकिल देंगे बोलकर। तो जिसके ज़रिए से हमने जो है कंपटीशन रखा था। जब ऐलान करे तो तकरीबन 220 बच्चे जो है मोहल्ले के सीतापुर वार्ड के रजिस्ट्रेशन करवाए। तो ऐलानात के ज़रिए से हमें मालूम हुआ कि ये बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो ये रोज़ाना की तरतीब शुरू हुई। ये रोज़ाना की तरतीब जैसे ही शुरू हुई, 40 दिन मुकम्मल होने के वक्त पर 160 पर एक बच्चे जो है इसमें कामयाब रहे। तो एक बहुत खुशी हुई कि ये बच्चे जो है अपने कुछ मकसद को हासिल करने के लिए जो डिटर्मिनेशन, जो कमिटमेंट उन्होंने अपने दिखाया, क्योंकि एक ठंड का माहौल था, बच्चों को जो है सहूलतें नहीं थी, फिर भी जो है बच्चे कमिटमेंट के साथ आए, ताकि जो है, और उसके साथ बहुत अहम उनके माँ बाप का भी हिस्सा है, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करने, बच्चों को सहूलत करने, बच्चों को जगा कर मस्जिद तक लाकर छोड़ने की जो इंतजामात किए, तो माँ बाप भी जो है कुछ ना कुछ उसमें हिस्सेदार बनते हैं। यहाँ तक कि हमारे बच्चे निडर होके, यहाँ पर कुत्ते का जो गली गली में माहौल रहता है, जिसके वजह से बच्चे वहाँ पर जाने डरते हैं, वैसे माहौल में भी बिना झिझक के एक बेडर होकर, बेखौफ होकर जो है मस्जिदों को गए और जो है अच्छे इंतजामात से वो नमाजों में कामयाब रहे। और बहुत सारे बच्चे जो है थोड़े बहुत नमाजें छोड़ने की वजह से हम सोचे कि बच्चों को कुछ ना कुछ एक इनामात से नवाजेंगे,
तो हमने फुटबॉल की शक्ल में उनको दिए, बैग की शक्ल में दिए, ताकि जो है वो भी जो है सेहत के मामले में आगे रहे। तो हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है हेल्थी चिल्ड्रन हेल्थी नेशन, यानी कि दीन और दुनिया को दोनों कंबाइन करते हुए हेल्थ और सोसाइटी को बनाने की एक सोच से जो है हमने एक अच्छा सा एक प्रोग्राम हमने हमारे मोहल्ले को दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम शान आज का एक इजलास रहा, अवाम का साथ रहा, उलमा का साथ रहा, बहुत सारों का मशवरा रहा और तमाम हमारी टीम का साथ रहा, जिसके वजह से हम ये कामयाब रहे। उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स अलग अलग इलाकों में अलग अलग मोहल्लों में शुरू किया जाए। मालदार तबका तो बहुत है मुल्क के अंदर, तो ये मालदार तबका को अगर सही उनका पैसा ऐसे चीज़ों में लग जाए ताकि जो है मुल्क में अमन की बरसात रहेगी और बच्चों के अंदर ये दीनी भी रहेंगे और दुनियावी में भी कामयाब रहेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे बोलकर हम ये प्रोग्राम करे हैं। तो मैं तमाम मीडिया के तमाम साथियों को गुजारिश करता हूं कि आप लोग जिस तरीके से पूरे प्रोग्राम को देखे हैं, कवरेज करे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादातर लोग तक पहुंचा सकते हैं। ये पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है और आप जो है बहुत ही कीमती लोग हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों तक ये बात को आसानी से फैलाएंगे ताकि ये माशरे के अंदर ऐसी एक बेदारी आकर हर इलाके के अंदर ऐसा काम हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ और तमाम को शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ दिए। मैं चाहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीनन मस्जिद अतीक और मस्जिद अबू बकर के ज़िम्मेदारान भी और नौजवान आली जनाब मुजाहिद पाशा साहब, मुफ्ती इरशाद साहब और आपकी पूरी टीमें मुबारकबाद के काबिल हैं। इन्होंने हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उनमें नमाज का शौक़ पैदा करने के लिए एक सिस्टम बनाया। 40 दिन पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें और उसका इत्मीम करें। साइकिल भी और कुछ चीज़ें इनाम के तौर पर भी ऐलान किया। माशाअल्लाह 160 पर एक बच्चों ने और फिर हाफिज़ों में से भी और 17 बच्चों ने भी अलग अलग तरीके से इनाम पाया। और ये बताया कि अगर किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह उसे नतीजे तक पहुंचाना आसान है, उतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग सोचते हैं कि फजर में शैतान सुला देता है, नहीं, ये बच्चे दौड़ के आए, बाप भी भाग के आया, माँ ने भी ला के छोड़ा। तो अगर इरादा कर लें कौम के लिए आसान है। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि सिर्फ मस्जिद अबू बकर और मस्जिद अतीक नहीं, हर मस्जिद में और हर मोहल्ले के अंदर इस तरह का एक प्रोग्राम बनाएंगे। बच्चे भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे, साथ ही साथ माँ भी और साथ ही साथ बाप भी और रिश्तेदार भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी पहल वो भी है और इसका समरा हमारे बहुत ही काबिल, फायक और समझदार मुजाहिद पाशा हैं उनको जाता है और मुफ्ती इरशाद साहब की जाता है। अल्लाह इन सब की मेहनतों और काविशों को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले पाक परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे नौजवानों को जैसे मुजाहिद बच्चों को इस रास्ते में ऐसे हालात के ऊपर मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को दीनी तालीम, बच्चों की नमाज की पाबंदी, उनके वालिदैन को नमाज की पाबंदी से लेकर बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। फिर भी फजर की नमाज अस्सलातु खैरुल मिनन नौम, नमाज नींद से प्यारी है। तो ये जो इंतज़ाम करे, मैं दिल की गहराइयों से मुजाहिद पाशा को, उनकी टीम को, मस्जिद अतीक और मस्जिद अबू बकर को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये सिलसिला हमारे फ्रिजटाउन की मस्जिद से शुरू हुआ था, उसके बाद दरमियान में रुक गया था। मैं मस्जिद अंसार का सेक्रेटरी हूँ, हमारी मस्जिद में ये काम चला है तो बहुत अच्छा फ़ायदामंद होता है बच्चों के लिए, उनके वालिदैन के लिए, क्योंकि एक नमाज की पाबंदी होना बहुत बड़ी कमाल की बात है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन सबको कि हर मोहल्ले के अंदर इस तरह की तालीम मौलाना ने बताई कि यहाँ पर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितने भी जिम्मेदार मस्जिद के मसाजिद के यहाँ पर थे उन सबको इसका बात का ख्याल करना है। इस मोहल्ले में बच्चों को जगाना है, बच्चों को नमाज की पाबंदी के ऊपर ले लेना है। ये सबसे बड़ी कमाल की बात है। मैं इन सबको दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको सब इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।